हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ ओम जादव और आज हमारा टॉपिक है प्रकृति। प्रकृति ये टॉपिक आता है क्रिया शरीर पेपर 1 के अंडर और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयुर्वेद पर्सपेक्टिव। चलिए देखते हैं प्रकृति। इंट्रोडक्शन। हमारे आयुर्वेद में प्रकृति माने नेचर, कैरेक्टर या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एनी इंडिविजुअल, यानी किसी भी व्यक्ति का नेचर यानी स्वभाव, उसका कैरेक्टर चरित्र या फिर उसकी रचना कैसी है उसे हम प्रकृति बोलते हैं। डेरिवेशन। तो जो प्रकृति वर्ड है वो आता है 3 शब्दों से, प्र कृ प्लस किन प्रत्यय, जिसका मतलब है टू क्रिएट और टू एक्ट। अब इसकी डेफिनेशन जानते हैं। प्रकृति इति स्वभावम। चक्रपाणि दत्ता बताते हैं कि प्रकृति यानी स्वभाव, यानी किसी भी व्यक्ति का नेचर, जिससे हम उस पर्सन की आइडेंटिटी या उसकी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रकृति ही शरीर स्वरूपम। अरुण दत्ता कहते हैं कि प्रकृति यानी स्वरूप, जिससे हम किसी भी व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशन या फिर उसका स्वभाव या फिर उसका स्वरूप जान सकते हैं। आचार्य सुश्रुत बताते हैं शुक्र शोणित संयोग यो भवेद दोष उत्कटः प्रकृति जायते तेन, यानी प्रकृति स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन है दोषों का, जिससे जो पूरे लाइफ हमारा परमानेंट रहता है। और ये डिपेंड होता है ये डिपेंड होता है डोमिनेंस ऑफ दोषा, जो कि शुक्र शोणित्य के टाइम पर होता है। यानी जब इंटरकोर्स होता है तो उसके टाइम जो दोष प्रीडोमिनेंट होते हैं उससे हमारी प्रकृति डिफाइन होती है। प्रकृति निर्माण कर भाव, यानी जिससे हमारी प्रकृति बनती है ऐसे भाव, जो कि 2 होते हैं, एक इंट्रा यूटेराइन लाइफ और एक एक्स्ट्रा यूटेराइन फैक्टर्स। पहला आता है इंट्रा यूटेराइन फैक्टर्स, जैसे तद्यदा शुक्र शोणित प्रकृतिम, काल गर्भाशय प्रकृतिम, मातु आहार विहार प्रकृतिम, महाभूत विकार प्रकृतिम च गर्भ शरीर अपेक्षते। यानी जो फैक्टर्स प्रकृति में हेल्प करते हैं वो है शुक्र शोणित प्रकृति यानी स्पर्म और ओवम, काल गर्भाशय प्रकृति यानी जो ऋतु या फिर सीजन और कंडीशन ऑफ यूट्रस, यानी जो गर्भाशय का कंडीशन है वो भी प्रकृति डेफिनेशन में बहुत अहम योगदान देता है। मातु आहार विहार प्रकृति यानी एज ऑफ एन वुमेन, फूड एंड रेजिमेंट ऑफ द मदर, यानी माता क्या खा रही है और उनके क्या डेली रेजिम से, वो काफी इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं प्रकृति डिफाइन करने में। 4th फैक्टर है महाभूत विकार प्रकृति, यानी डोमिनेंस ऑफ महाभूत एट द टाइम ऑफ शुक्र शोणित संयोग। शुक्र शोणित प्रकृति। आचार्य चरक states that the fetus get delivered easily in time without much complications if the sperm, ovum, the uterus and the timing are in excellent conditions. Kala Garbhashaya Prakriti includes Prakriti of Kal, that is, it is considered with the age of women. Kala is also taken into consideration as the menstrual cycle. Also, the importance of seasons because of Chaya Prakop and Prashma of Tridosh occurs in the particular season, जो प्रकृति को अफेक्ट कर सकते हैं। प्रकृति ऑफ गर्भाशय, द प्लेस वेयर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस ऑकर्स इज कॉल्ड एज गर्भाशय, यानी जहाँ पे फीटस की डेवलपमेंट होती है उसे हम गर्भाशय कहते हैं। उसकी हेल्थ और उसके फैक्टर्स, the health of the garbhashay is dependent upon the health of the mother. If the garbhashay gets vitiated by vatadi dosha, it will not able to perform its function. Matu ahara vihara prakriti. Prakriti of baby depends upon the diet and behavior of the mother and father. In pregnancy, there is need to take care of mother very much. Her diet, thinking, emotions and behavior factors can affect the fetus also the prakriti. Mahabhuta Vikara Prakriti. The Panchamahabhuta are the originator of Prakrut dosha, and from Prakrut dosha, Tridosh Prakriti is formed. Hence, Panchamahabhuta plays an important role in Prakriti.
अब हम देखते हैं प्रकृति निर्माण कर भावा, जो कि एक्स्ट्रा यूटेराइन फैक्टर्स हैं। जैसे आचार्य चरक ने इंद्रिय स्थान फर्स्ट चैप्टर और 5th श्लोक में बताया गया है कि बेस्ड ऑन जाति यानी कास्ट और क्लेन, कुल यानी फैमिली, कैरेक्टर रिलेटेड टू पर्टिकुलर देश, काल यानी टाइम, एज और डिटरमाइंड बाय द इंडिविजुअल। अब सबसे मेन टॉपिक, टाइप्स ऑफ प्रकृति। प्रकृति मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, शारीरिक प्रकृति, मानसिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति। हमारे सिलेबस में शारीरिक प्रकृति और मानसिक प्रकृति को ज़्यादा वेटेज दिया गया है। शारीरिक प्रकृति, जिसे हम देव प्रकृति भी कहते हैं, वो 7 टाइप्स के होते हैं, पृथक, एक दोषज, द्विदोषज और समदोषज। एक दोषज में पर्टिकुलर दोष का प्रीडोमिनेंस होता है, जैसे वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। द्विदोष में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ। समदोष में ये तीनों प्रकृति सेम कंडीशन में रहते हैं, जिसे हम त्रिदोष प्रकृति भी कहते हैं। वात प्रकृति, इसके रेफरेंस हमें चरक, सुश्रुत और शारंगधर में मिलते हैं। अगर किसी को चरका के रेफरेंस समझ में नहीं आ रहे तो इसके लिए हमने शारंगधर के लिए हैं, चरका के भी है आगे, लेकिन श्लोक ये ज्यादा इजी है। अल्पकेशो कृशो वृक्षो वाचलश्च मानव आकाशशाली स्वप्नेषु वात प्रकृति को नर। शारंगधर पूर्वखंड 3rd चैप्टर 21st श्लोक। वात प्रकृति के इंडिविजुअल्स कैसे क्वालिटी शो कर रहे हैं, जैसे लेस हेयर यानी जिनके बॉडी पर कम बाल होना, जो कि लीन है, जिनकी स्किन ड्राई रहती है, जो काफ़ी टॉकेटिव है यानी उनको बोलना बहुत पसंद है, जो कि अनस्टेबल माइंड है, और जिनके सपनों में वो फ्लाई करते हुए दिखते हैं या फिर फ्लोटिंग इन द स्काई यानी आकाश में तैरते हुए दिखते हैं, उन्हें हम वात प्रकृति कहते हैं। अब चरकानुसार चरकाचार्य विमान स्थान, चरक संहिता विमान स्थान 8 चैप्टर 98 to 99 श्लोक, इसमें बताया गया कि वात प्रकृति के पर्सन्स के की कौन सी क्वालिटीज होती है, जैसे रुक्ष, लघु, चल, बहु, शीघ्र, परुष और विष। रुक्ष गुण से क्या होता है, ड्राई स्किन, वीक, शॉर्ट बॉडी, होर्सनेस ऑफ वॉइस और ऑलवेज स्टेइंग अवेक। लघु गुण लाइट वेट होते हैं, अनस्टेडी होते हैं, बार बार मूवमेंट्स करते हैं और एक्टिविटीज। चल गुण से क्या होता है, कांस्टेंट मूवमेंट्स होती है, कांस्टेंट मूवमेंट होती है जॉइंट्स की, आईज की, लिप्स की, टंग की, हेड की या लिम्स की। बहुगुण से क्या होता है, अबेंडेंट वेन यानी जिनकी शिराएं ज्यादा दिखती है, जिनके टेंडन्स ज्यादा दिखते हैं और जो काफी टॉकेटिव होते हैं। शीघ्र गुण से क्या होता है, क्विक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जो बार बार श्वास लेते हैं या फिर जल्दी जल्दी श्वास छोड़ते हैं। क्विक इरिटेशन मतलब जो काफी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। फास्ट अटैचमेंट और डिटैचमेंट, या फिर पहले बहुत, इसका एक एग्जांपल हम देते हैं कि पहली नज़र में प्यार में पड़ जाते हैं और जल्दी मूव ऑन हो जाते हैं। फास्ट लर्निंग कैपेसिटी, उनकी लर्निंग बहुत फास्ट होती है, ग्रैस्पिंग पावर बहुत फास्ट होती है, लेकिन उनकी पुअर मेमोरी होती है, यानी ज़्यादा समय तक याद नहीं रख सकते। शीत गुण की वजह से क्या होता है, जो वो इनटॉलरेंट टू कोल्ड यानी ठंड से इनटॉलरेंस हो जाता है उनको, स्टिफनेस होती है बॉडी में। परुष गुण के कारण क्या होता है, रफनेस आती है जब हम उन्हें टच करते हैं। कहाँ पे, हेयर्स, बियर्ड, नेल्स, टीथ, फेस एंड हैंड्स। विशद गुण के कारण क्या होता है, क्रैक्स ऑन नेल्स, हम देखते हैं नाखून में क्रैक्स होना, फीट्स पे, हील्स पे, या फिर चलते वक्त क्रैकिंग साउंड आना। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस गुना द पर्सन ऑफ वात ऑफन हैज लेस बॉडी स्ट्रेंथ, शॉर्ट लाइफ स्पैन, लेस प्रोजेनी, लेस रिसोर्सेस ऑफ वेल्थ। यानी इन सब गुणों के कारण जो वात प्रोमिनेंट पर्सन रहता है उसकी
बॉडी स्ट्रेंथ काफ़ी वीक होती है, लेस होती है, उसका लाइफ स्पैन भी काफ़ी छोटा रहता है, उसकी प्रोजेनी भी काफ़ी कम रहती है और उनके पास कम रिसोर्सेस ऑफ वेल्थ रहते हैं। अब आता है पित्त प्रकृति। अकाले पैतिका व्याप्तो धीमम स्वेद च रोशनः स्वप्नेषु ज्योतिष्मान दृष्टा पित्त प्रकृति को नरः। सारंगधर पूर्वखंडा 3rd चैप्टर 22nd श्लोक। पित्त प्रकृति के पर्सन की क्वालिटीज यानी जल्दी बाल सफ़ेद होना, व्रिंकलिंग आता है हेयर्स में, गुड मेंटल स्टेबिलिटी होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग आती है और बहुत गुस्सा आता है, और उनके ड्रीम में उन्हें स्पार्क्स यानी चिंगारियाँ और लाइटनिंग के सपने आते हैं। अब चरकाचार्य क्या कहते हैं? चरक संहिता विमान स्थान 8 चैप्टर 97 श्लोका। द क्वालिटी ऑफ पित्तल पर्सन आर उष्ण तीक्ष्ण द्रव विस्त्रम अम्ल कट। उष्ण गुण के कारण क्या होता है? इनटॉलरेंस टू हीट, हॉट फेस, गर्म चेहरा रहता है उनका, डेलिकेट एंड फेयर बॉडी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी डेलिकेट स्किन रहती है और बॉडी कॉम्प्लेक्शन फेयर रहता है। ब्लैक मोल्स हम देख सकते हैं उनके बॉडी पे, पिंपल्स देख सकते हैं, एक्सेसिव थर्ड और हंगर दिखता है क्योंकि उष्ण गुण की वजह से। अर्ली अपीयरेंस ऑफ रिंकल्स, गेटिंग ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, जैसे शारंगधर ने पहले ही हमें बताया था। ब्लांडनेस यानी जिनकी पित्त प्रकृति रहती है उनको जल्दी ब्लांडनेस आती है। मोस्टली सॉफ्ट हेयर्स होते हैं उनके, ब्राउन मुस्टैच रहती है, बॉडी हेयर्स ब्राउन रहते हैं और स्कैल्प हेयर भी ब्राउन देखे जाते हैं। तीक्ष्ण गुण की वजह से क्या होता है? शार्प स्किल रहती है, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन पावर रहती है, इसलिए उन्हें जल्दी भूख लगती है और प्यास लगती है। इसकी वजह से वो ज़्यादा खाना खाते हैं और ज़्यादा पीते हैं। इनटॉलरेंस टू पेन और ट्रबल, यानी जल्दी चिढ़ जाते हैं, किसी से टॉलरेंस नहीं रखते हैं और फ्रिक्वेंट खाना खाते हैं। द्रव गुण, द्रव गुण की वजह से क्या होता है? सॉफ्ट मसल्स और जॉइंट्स होते हैं, एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड फीसेस। विश्रम गुण की वजह से क्या आती है? फाउल स्मेल आती है बॉडी से, एक्सिला से, माउथ से, हेड से और बॉडी। अम्ल और कटु गुण की वजह से स्कैंसिटी ऑफ सीमेन यानी कम शुक्राणु, डिस्चार्ज, लेस इंक्लेशन फॉर सेक्स एंड फ्यू प्रोजेनी। इन सब गुणों के कारण जो पित्त कॉन्स्टिट्यूशन का पर्सन रहता है उसकी मॉडरेट स्ट्रेंथ रहती है, मॉडरेट लॉन्जिटिविटी रहती है यानी मॉडरेट लाइफ स्पैन होता है, नॉलेज में वाइस रहता है, मॉडरेट रहता है, वाइस में मॉडरेट नॉलेज रहता है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग रहती है और वेल्थ भी मॉडरेट रहती है। अब आते हैं कफ प्रकृति। गंभीर बुद्धि स्थूलांग स्निग्ध केशव महाबल स्वप्ने जलाशय लोकी श्लेष्ण प्रकृति को नरः। क्वालिटीज ऑफ कफ प्रकृति आर स्टेबल नॉलेज, गंभीर बुद्धि, स्थूल अंग यानी स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्निग्ध केश यानी स्मूथ हेयर्स, महाबल यानी गुड फिजिकल हेल्थ और जिनके सपनों में उन्हें पानी दिखता है। तो ऐसे प्रकृति वालों को हम कफ प्रकृति में डिटरमाइन कर सकते हैं। चरकाचार्य क्या कहते हैं इनके बारे में? स्निग्ध मृदु श्लक्ष्ण मधुर सार मंद सांद्र स्थिर गुरु शीत विज्जल अच्छ। जिनके स्निग्ध गुण, उनमें स्निग्ध गुण की वजह से अंशियस और ऑयली बॉडी पार्ट्स रहते हैं। मधुर और श्लक्ष्ण गुण के, मृदु और श्लक्ष्ण गुण के कारण प्लीजेंट अपीयरेंस, डेलिकेट एंड सॉफ्ट बॉडी। मधुर गुण के कारण अबेंडेंस ऑफ स्पर्म और प्रोजेनी, काफी ज्यादा बच्चे होने के चांसेस उनको रहते हैं। सार गुण के कारण कॉम्पैक्ट और स्टेबल बॉडी रहती है। मंद गुण के कारण वो एक्शन में काफी स्लो रहते हैं, डाइट भी उनका स्लो रहता है और स्पीच में भी काफी स्लो रहते हैं। सांद्र गुण के कारण उनके वेल डेवलप बॉडी और प्रॉपरली नरिश्ड बॉडी होती है। स्थिर गुण के कारण वो काफी जल्दी इरिटेट नहीं हो सकते और उनको लोअर डिसीजेस यानी उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहती है, उनको डिसीजेस कम हो सकते, उनको डिसीजेस होने के चांसेस कम होते हैं। गुरु गुण के कारण स्टेबल मूवमेंट्स रहते हैं, मूव्स इन इरेक्ट पोजीशन यानी काफी इरेक्ट पोजीशन में मूवमेंट करते हैं। शीत गुण के कारण उनको कम हंगर लगती है, थर्स्ट और स्वेटिंग होती है।
विचिल गुण यानी पिछिल भी बोल सकते हैं हमें। वेल बाउंड और स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स होते हैं। अच्छे यानी क्लियर फेस। कॉम्प्लेक्शन वॉइस, वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्लियर फेस रहता है, कॉम्प्लेक्शन भी क्लियर है और वॉइस भी क्लियर है। ड्यू टू दिस क्वालिटीज कफ पर्सन आर स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, ब्रेव, वाइस, काम एंड गुड लॉन्जिटिविटी। हमने देखा था कि वात में कम लॉन्जिटिविटी रहती है यानी कम लाइफ स्पैन, पित्त में मॉडरेट रहता है और कफ में ज़्यादा रहता है। कफ में वेल्थ भी ज़्यादा रहती है, पित्त में मॉडरेट वेल्थ रहती है और वात में भी वात में कम वेल्थ रहती है। अब द्विदोषज प्रकृति, यहाँ पे दोनों प्रकृति के कॉम्बिनेशन मिलते हैं। हमारे केसेस में हमें ज़्यादातर द्विदोषज प्रकृति ही मिलती है। सिंगल दोष भी मिलती है लेकिन त्रिदोष काफ़ी रेयर होती है, वो हमें मिलती नहीं है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे वात पित्त यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वात और पित्त का, पित्त कफ यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पित्त एंड कफ, वात कफ यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वात एंड कफ। अनुकत्व, ये कंसेप्ट सुश्रुताचार्य ने दिए हैं। अनुकत्व मीन्स बिहेवियर और एक्टिविटी। दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय आचार्य सुश्रुत which shows the resemblance of प्रकृति with animal or any other specific character। यानी किसी भी प्राणी या किसी भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स की जो क्वालिटी रहती है वो आचार्य सुश्रुत ने अनुकत्व के माध्यम से बताई गई। अब वात प्रकृति में अनुकत्व में क्या आता है, हमें ये श्लोक है। वात प्रकृति के जो पर्सन रहते हैं वो किससे रिजेंबल कर सकते हैं, गोट, यानी जिनकी बॉडी एकदम लीन रहती है, लो स्ट्रेंथ, कांस्टेंट मूवमेंट। आपने देखा होगा बकरी की कांस्टेंट मूवमेंट रहती है, बॉडी स्लिम रहती है। फॉक्स यानी सेल्फिश नेचर के होते हैं, डस्टी कॉम्प्लेक्शन रहता है और अनस्टेबल आइज रहते हैं। रैबिट, स्मॉल बॉडी, काफ़ी एंग्जाइटी रहती है उनमें, अनस्टेबल मूवमेंट्स हमें रैबिट्स में दिखाई देते हैं। रैट में थीन और स्मॉल बॉडी रहती है और रैट काफ़ी फियरफुल होते हैं। कैमल, स्लेंडर बॉडी, टॉल, ड्राई एंड रफ वॉइस रहता है। वल्चर, अगली, क्रूएल इन नेचर। क्रो, अगली, ड्राई, हॉर्स, हार्श एंड रफ वॉइस रहती है। डोंकी, ड्राई एंड रफ वॉइस, ऑल्सो डस्टी हेयर्स। और हमने देखा है कि डोंकी लॉट्स ऑफ वर्क करता है विदाउट कोई थिंकिंग किए हुए। पित्त प्रकृति के रिजेंबल्स किससे होते हैं, स्नेक से होते हैं क्योंकि डेलिकेट बॉडी और सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स रहते हैं। आउल से होते हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट रहता है, उसके रेड आइज रहते हैं और वो सन से अफ्रेड होता है, यानी हमें आउल रात को ही दिखाई देता है। कैट, डेलिकेट बॉडी रहती है और मीडियम बॉडी रहती है। मंकी, इंटेलिजेंट, ब्राउनिश स्किन रहती है। गंधर्व, जिनको फ्लावर्स पहनना बहुत पसंद है और इनको म्यूजिक सुनना काफ़ी पसंद है। यक्ष, जिनका फॉरगिविंग नेचर रहता है, काइंड हार्टेड रहते हैं और स्लाइटली येलो आइज रहती है उनके। टाइगर, जो ब्रेव रहते हैं, सॉफ्ट बॉडी रहती है और करेजियस रहते हैं। मुंगूस, जो करेजियस रहते हैं, मीडियम बॉडी रहती है और अटैकिंग नेचर रहता है उनका। तो ये सब रिजेंबलेंस हम देख सकते हैं पित्त प्रकृति पर्सन में। कफ प्रकृति पर्सन में हमें क्या क्या दिखता है, ब्रह्म यानी जो हाइजेनिक रहता है, जो हमेशा ट्रूथफुल बोलता है, कंट्रोल रहता है उनके सेंस ऑर्गन्स पे और इंटेलिजेंट रहता है। रुद्र, स्ट्रांग बॉडी रहती है, स्मूथ वॉइस रहती है और गुड स्ट्रेंथ रहती है। इंद्र, गुड फिजिकल स्ट्रेंथ रहती है, गुड मेमोरी रहती है और गुड लीडरशिप क्वालिटी रहती है। वरुण, जिनको शीत खाना पसंद है यानी जिनको कोल्ड फूड्स पसंद है, जिनको कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है और जिनको कोल्ड एनवायरनमेंट में रहना पसंद है। लायन, जिनकी ब्रॉड चेस्ट रहता है, करेजियस रहते हैं, गुड स्ट्रेंथ रहती है। हॉर्स, हैंडसम रहते हैं, पावरफुल बॉडी रहती है और वेरी फेथफुल टू द मास्टर, यानी जो हॉर्स रहता है वो अपने मालिक से काफ़ी वफादार रहता है। वैसी क्वालिटी हम कफ प्रकृति पर्सन में देख सकते हैं। अब आता है मानस प्रकृति। ये जो हमने पहले देखा ये सब थे शारीरिक प्रकृति या फिर जिसे हम कहते हैं दोषज प्रकृति, देह प्रकृति या शारीरिक प्रकृति। अब हम देखते हैं मानसिक प्रकृति।
मानस प्रकृति। त्रिविधम खलु सत्वम शुद्ध राजसम तामस इति। चरक शारीर 4th chapter 36 श्लोक। द माइंड और द साइक इज ऑफ 3 types, दैट इज सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो मानस प्रकृति रहती है वो 3 टाइप की रहती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो प्योर साइक रहता है या फिर सात्विक रहती है वो किसी भी एबनॉर्मेलिटी से फ्री होती है। राजसिक में डिफेक्ट होते हैं और एबनॉर्मेलिटीज होती है क्योंकि उसमें प्रेजेंस ऑफ एंगर, व्रैथ और रेज जैसे गुण पाए जाते हैं, यानी गुस्सा जैसे अन्य गुण उसमें पाए जाते हैं। और तामसिक प्रकृति में डिफेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें डिल्यूजन या फिर मोह रहता है। मानस प्रकृति के 3 टाइप से सात्विक, राजसिक, तामसिक। टोटल मानस प्रकृति 16 टाइप्स की है, लेकिन सात्विक 7 टाइप्स, राजसिक 6 टाइप्स और तामसिक 3 टाइप्स। सात्विक प्रकृति में ये 7 टाइप्स है, ब्रह्म सत्व, अर्श सत्व, इंद्र सत्व, याम्य सत्व, वरुण सत्व, कुबेर सत्व और गांधर्व सत्व। राजसिक में आते हैं असुर, राक्षस, पिशाच, सर्प, प्रेत और शाकुन। तामसिक में आते हैं पाशव, मात्स्य और वनस्पति। सात्विक मानस प्रकृति, इसमें पहली प्रकृति हम पढ़ेंगे ब्रह्म सत्व। द पर्सन ऑफ ब्रह्म सत्व हैज द फॉलोइंग क्वालिटीज। जिसे क्लीन रहना पसंद है उसे हम ब्रह्म सत्व कहते हैं। जिसके वर्ड्स हमेशा ट्रू रहते हैं, जिसे अपने सेल्फ कंट्रोल जिसको अपने सेल्फ कंट्रोल है, जिसको अपना एक्सीलेंट सेल्फ कंट्रोल है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसकी, नॉलेज काफ़ी अच्छा है उनका, एक्सीलेंट मेमोरी होती है, फ्री फ्रॉम पैशन, एंगर, ग्रीड, डिल्यूजन और एनिमी। कंसिडर ऑल क्रीचर्स एज इक्वल। जो हर क्रीचर्स या फिर हर प्राणी को एक समान देखता है उसे हम ब्रह्म सत्व कहते हैं। अर्श सत्व, यानी जो क्वालिटी हमें ऋषि मुनि में देखी जा सकती है, जैसे सैक्रिफाइस करना, हमेशा स्टडी करना, सेक्रेड वोव्स यानी प्रार्थना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना आदि। डिवोटेड टुवर्ड गेस्ट, हमने देखा है कि जो ऋषि मुनि है वो हमेशा दूसरों की तरफ आदर से देखते हैं। एंड ऑफ विथ पावर ऑफ इमेजिनेशन, उनकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी अच्छी रहती है। फ्रीडम फॉर सेल्फ इम्पोर्टेंस, जो अपने सेल्फ इम्पोर्टेंस से ऊपर उठ चुके हैं, यानी अहंकार से ऊपर उठ चुके हैं। सेल्फ स्टीम, अफेक्शन, लैक ऑफ नॉलेज, एंगर और ग्रीड, इन सब से जो परे होते हैं उन्हें हम अर्श सत्व कहते हैं। द पर्सन इज केपेबल ऑफ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन, उसे हम अर्श सत्व कहते हैं। इंद्र और महेंद्र सत्व, जैसे हमने पिक्चर या सीरियल्स में देखा ही है कि इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है, इसलिए उसकी लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, उसके वर्ड्स काफ़ी ट्रस्टवर्दी होते हैं, हमेशा होली रिचुअल्स में एंगेज रहते हैं, उनकी ब्रेवरी, स्ट्रेंथ और स्प्लेंडरनेस रहता है। ऑलवेज एंगेज्ड इन अचीवमेंट्स ऑफ वर्च्यू, वेल्थ एंड पैशन, कोई भी गलत काम नहीं करते हैं और हमेशा सेक्रीफाइस में बिजी होते हैं। ऐसे लोगों को हम इंद्र सत्व में देखते हैं। याम्य सत्व या फिर यम सत्व, द पर्सन ऑफ याम्य सत्व हैज द फॉलोइंग क्वालिटी। ये हमेशा अकाउंट्स रखते हैं लिमिटेशन ऑफ अनफिट और इम्प्रॉपर, कीपिंग अकाउंट ऑफ लिमिटेशन ऑफ अनफिट और इम्प्रॉपर एक्ट्स, एक्टिंग एट अपॉर्चुनेट टाइम, यानी वो एक समय पर ही एक्ट करेंगे जब उन्हें लगेगा कि ये सही समय है, तभी वो एक्ट करेंगे। एंड ऑफ इट अलर्टनेस काफ़ी रहती है उनमें, प्रॉम्प्टनेस रहती है, मेमोरी और सुप्रीमेसी रहती है। नो वन कैन अटैक हिम, यानी याम्य सत्व के लोगों को कोई अटैक नहीं कर सकता है, वो अटैचमेंट, जेलिसी, एवर्जन और डिल्यूजन से फ्री, मुक्त होते हैं। ऐसे पर्सन को हम यम यानी गॉड ऑफ डेथ के सत्व पे तोल सकते हैं। वरुण सत्व, जिनमें ब्रेवरी, पेशेंस और क्लीनलीनेस रहता है। वरुण सत्व यानी वाटर, उन्हें हमेशा होली रिचुअल्स में एंगेज रहना पसंद है, उन्हें पानी से ज़्यादा लगाव रहता है, जैसे स्विमिंग्स वगैरह। किसी भी मीन एक्ट को वो नहीं करेंगे,
एक्सप्रेशन ऑफ एंगर एंड हैप्पीनेस इन प्रॉपर टाइम, यानी एंगर और हैप्पीनेस वो एक प्रॉपर समय पर ही दिखाएंगे. सच पर्सन्स हैज साइकिक सिमिलर टू वरुण, यानी गॉड ऑफ वाटर. कुबेर सत्व एंड ऑफ विथ पोजीशन, ऑनर, लग्जरी एंड हैविंग फैमिली मेंबर्स. हमने देखा है सीरियल्स और टीवी में कि कुबेर को गॉड ऑफ वेल्थ कहा जाता है, तो वैसे ही उनका पोजीशन हाई रहेगा, ऑनर रहेगा, लग्जरी रहेगी उनके पास, और उनके फैमिली मेंबर्स भी उनसे खुश रहेंगे. ऐसे पर्सन्स को हम कुबेर सत्व में देखा तोल सकते हैं. कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन वर्चुअस एक्ट, हैज वेल्थ एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ डिजायर. उनके पास वेल्थ हमेशा रहती है और एक सेटिस्फैक्शन होता है. क्लीनलीनेस उन्हें पसंद है, हमेशा चलना उन्हें अच्छा लगता है. एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, फेवर एंड प्लेजर इन सीन. सच पर्सन हैज साइकिक सिमिलर टू कुबेर, दैट इज गॉड ऑफ वेल्थ. गंधर्व सत्व. गंधर्व सत्व जो डांस, म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में एक्सपर्ट होते हैं. पोएट्री, स्टोरीज, हिस्टोरिकल नरेशंस और एपिक्स उनको सुनाना या सुनना बहुत अच्छा लगता है. कॉन्स्टेंट फाउंडनेस ऑफ सेंट्स और परफ्यूम या फ्लावर्स. उनको काफ़ी ज़्यादा सेंट, परफ्यूम या फ्लावर पसंद है, तो उन्हें हम गंधर्व सत्व में देखा जा सकता है. जो प्रॉपरली ड्रेस्ड रहते हैं. एसोसिएशन ऑफ मूवमेंट, विमेन एंड पैशन, जो हमेशा विमेन के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, उन्हें हम गंधर्व सत्व में देखा जा सकता है. अब आते हैं राजसिक मानस प्रकृति. असुर. हमने देखा है पिक्चर और टीवियों में कि असुर कैसे होते हैं, जो कि ब्रेव रहते हैं, क्रूएल रहते हैं, जेलस रहते हैं, वायलेंट रहते हैं, उनमें काइंडनेस बिल्कुल नहीं होती है, और सेल्फ प्रेजेंट रहते हैं. इसमें सेकंड आता है राक्षस. असुर हम रावण को कंसीडर कर सकते हैं, और राक्षस जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल रहते हैं, जैसे इम्पेशेंट, ऑलवेज पजेस्ड विथ एंगर, जो कि हमेशा गुस्से से भरे रहते हैं. क्रूएल, एक्सेसिव डिजायर फॉर मीट, जिनको मीट खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है. इंडल्ज इन ओवर स्लीप, जिनको सोना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जैसे कुंभकर्ण, उसको हम राक्षस कैटेगरी में डाल सकते हैं. हार्ड वर्किंग होते हैं और जेलस रहते हैं. पिशाच. द इंडिविजुअल्स आर अनक्लीन, आर द इंडिविजुअल्स विद द क्वालिटीज लाइक अनक्लीनलीनेस, जिनको अनक्लीन रहना पसंद है. फाउंड ऑफ वुमेन, फियरफुल रहते हैं, टेरिफाइंग होते हैं, और जिनको विमेन को प्राइवेसी में मिलना पसंद रहता है, ऐसे लोगों को हम पिशाच में कंसीडर कर सकते हैं, और उनके हैबिट और डाइट भी नॉर्मल नहीं रहती. सर्पसत्व. एक्टिविटी, क्वालिटीज लाइक ब्रेवरी व्हेन एट एंगर, यानी सर्पसत्व वाले जो पर्सन रहते हैं, उनकी ब्रेवरी वो कब आएगी, जब वो एंगर में रहेंगे, यानी जब वो गुस्से में रहेंगे तभी उनकी ब्रेवरी दिखेगी. कावर्ड रहते हैं जब गुस्से में नहीं होते हैं. शार्प रहते हैं, ऑलवेज डूइंग वेरियस मूवमेंट्स, यानी उनकी हमेशा मूवमेंट्स रहती हैं. हार्ड वर्किंग, इंडल्ज इन फूड आर सीन इन सच इंडिविजुअल. प्रेत. एक्सट्रीमली कार्विंग फॉर फूड, यानी हमेशा खाना पसंद है, हमेशा किसी ना किसी को ट्रबल करेंगे. बिहेवियर, ओवर ग्रीडी, हमेशा ग्रीडी रहेंगे, ओवर ग्रीडी रहेंगे. एक्सट्रीमली मीन एंड इनएक्टिव, यानी जो हमेशा इनएक्टिव रहेंगे, एक ही जगह पर पड़े रहते हैं. शाकुन या शकुनी. अगर आपको लगता है ये शकुनी मामा है, तो वैसा कुछ नहीं है. शाकुन एक माइथोलॉजिकल बर्ड है, जिसकी तुलना आचार्य चरक ने की है. पैशनेट रहते हैं, एक्सेसिवली इंडल्ज इन फूड एंड रेजिम, हमेशा खाना पीना पसंद रहता है. अनस्टेबल रहते हैं और इनटॉलरेंट इंडिविजुअल्स रहते हैं. अब आता है तामसिक मानस प्रकृति में. पाशव, यानी जिनके ट्रेड्स हमें एनिमल्स से सिमिलर मिल सकते हैं, जैसे उनमें लैक ऑफ इंटेलिजेंस रहता है, टेरिबल रहते हैं कंडक्ट में और फूड हैबिट में, एक्सेसिव सेक्सुअल इंडल्स और स्लीप रहते हैं उनमें. मत्स्य, इनके ट्रेड्स हमें फिश यानी मछली से सिमिलर मिलते हैं, जैसे लैक ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे मछली लैक ऑफ इंटेलिजेंस रहता है, ग्रीडी रहती है फूड के लिए, अनस्टेबल रहती है, फाउंडनेस ऑफ कांस्टेंट मूवमेंट. हमने देखा है मछली की हमेशा हमें मूवमेंट दिखती है. और डिजायर फॉर वाटर.
वानस्पत्य आइडल, यानी इनके ट्रेड्स हमें किसी भी वेजिटेटिव लाइफ से सिमिलर दिखते हैं, जैसे हमेशा एक ही जगह पर पड़े रहना, इंडल्ज इन फूड, हमेशा खाते रहना, डेफिशिएंसी ऑफ इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज, यानी जिनकी लैक ऑफ इंटेलिजेंस और डेफिशिएंसी रहती है। भौतिक प्रकृति 5 प्रकार की रहती है: आकाशीय, वायव्य, अग्नेय, आप्य और पार्थिव। आकाशीय के इंडिविजुअल्स हमें लार्ज पैसेज और लॉन्ग लिम से में दिखते हैं। ऐसी प्रकृति आकाशीय रहती है जिनमें लार्ज पैसेज और लॉन्ग लिम्स रहते हैं। वायव्य, अग्नि और आप्य के हम वात, पित्त, कफ में देख चुके हैं। पार्थिव इंडिविजुअल्स में स्टेबल और लार्ज बॉडी पार्ट्स रहते हैं और उनकी टॉलरेंस कैपेसिटी काफी ज्यादा रहती है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। इस टॉपिक से आपको एमसीक्यू आ सकते हैं एग्जाम के लिए, एसएक्यू पूछ सकते हैं और एलएक्यू पूछ सकते हैं, या फिर आपको इस टॉपिक से एमसीक्यू, एसएक्यू और एलएक्यू पूछ सकते हैं। तो उसमें पहला आता है आपका डिफाइंड प्रकृति। एंड इट टाइप्स। ये अगर 5 मार्क्स के लिए आया तो आपको प्रकृति का फ्लो चार्ट निकालना है, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था, और इसमें शारीरिक प्रकृति को आपको डिफाइन करना है। दूसरा आता है डिफाइंड प्रकृति एंड इट टाइप्स, जिसमें आपको स्पेसिफाई किया जाएगा कि देह प्रकृति या मानसिक प्रकृति, जो कि आएगा 10 मार्क्स के लिए। और कई एमसीक्यू आ सकते हैं, जैसे श्लोक दिया है या फिर कोई गुण दिया है तो उससे आपको प्रकृति असेस करनी है। थैंक यू।